आज आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। प्रेशर। प्रेशर जिसके मीन्स होता है दाब। प्रेशर मीन्स होता है दाब। दाब क्या है, दाब का कहाँ प्रयोग होता है फिजिक्स में, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में इसका बहुत जगहों पर, बहुत स्थानों पर प्रयोग करते हैं। तो यह टॉपिक की इस दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या इसी को हम हिंदी में यदि कहें दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब है क्या चीज, इसकी परिभाषा हमें यह बताती है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक होता है। बल का मात्रक एसआई पद्धति में हम जानते हैं न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। परीक्षाओं में अधिकांश चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, अधिकांश से दाब का मात्रक पास्कल ही पूछा जाता है। इसलिए हमें कंपटीशन की दृष्टि से इसका जो मात्रक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी बीमा यदि पूछी जाए तो एल इनवर्स पावर -2 होती है। अब दाब के कुछ उदाहरण हैं। दाब के उदाहरण, यह बहुत ही यूजफुल उदाहरण है। दाब का कौन कौन सा उदाहरण है, जैसे हम देखते हैं ट्रकों में एक टायर के बजाय एक से अधिक टायर लगा दिया जाता है। क्योंकि जब एक से अधिक टायर वहां प्रयोग किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। जब क्षेत्रफल अधिक हो जाता है तो क्या होता है, उस पर दाब कम लगता है। क्योंकि ये डिफिनीशन हमको बताती है कि हमेशा जो दाब है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उल्टा होता है। यदि दाब अधिक लगेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, यदि क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो दाब कम लगेगा। इसीलिए जो ट्रक होते हैं उनके जो टायर होते हैं एक से अधिक लगाए जाते हैं ताकि इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए। जब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तब उसके ऊपर दाब कम लगता है। इसीलिए यह एक से अधिक टायर का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल यह फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है रेगिस्तान अर्थात राजस्थान में हम देखते हैं कि बालू में जो ऊंट होते हैं वह मनुष्य की अपेक्षा कम धंसते हैं। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण हमें दाब से मिलता है। क्योंकि रेगिस्तान में जो बालू है वहां जब ऊंट चलते हैं तो उनकी जो गति होती है पैर की, उसका क्षेत्रफल अधिक होता है मनुष्य की अपेक्षा, जिसके कारण वहां दाब कम लगता है और वह ऊंट दबता नहीं है। और मनुष्य के पैर का जो क्षेत्रफल होता है वह इस ऊंट के अपेक्षा गति के कम होता है, इसलिए जल्दी से वह धंस जाता है। तीसरा एग्जाम्पल इसका है कि हम देखते हैं यदि खीली को नुकीली की तरफ अगर दौड़ना चाहे तो ऊपर की तरफ जो उसका क्षेत्रफल होता है अधिक होता है, तो जब अधिक क्षेत्रफल रहेगा तो
तो दाब कम लगेगा, अधिक क्षेत्रफल रहेगा तो दाब कम लगेगा, और कम क्षेत्रफल है तो दाब अधिक लगेगा। तो इस प्रकार से यह टॉपिक जो है एक बार आप लोगों को रिवीजन करा दे रहे हैं। प्रेशर 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 की हिंदी होती है दाब। दाब बराबर होता क्या है? P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। P मीन्स होता है दाब प्रेशर, फोर्स मीन्स होता है बल, एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। परिभाषा इसकी क्या होगी? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अविलंबित बल दाब कहलाता है। दाब एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होगा बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक होगा। बल का मात्रक हमें पता है न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, या इसका एक अन्य मात्रक पास्कल होता है जो कंपटीशन की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसकी बीमा यदि पूछी जाए तो ml इनवर्स टी पावर -2 होती है। एग्जाम्पल आपको जैसा कि बता चुके हैं, ट्रक का उदाहरण, एक से अधिक टायर लगा देते हैं, क्यों? दूसरा उदाहरण बता दिए, रेगिस्तान में जो ऊंट होता है वह मनुष्य की अपेक्षा कम धंसता है। और तीसरा एग्जाम्पल आपको हमने बता दिया कील का उदाहरण, नुकीली कील आसानी से धंस जाती है, लेकिन ये दूसरी कील को पलट दिया जाए तो वह कील आसानी से नहीं धंसती है। इसका मेन उद्देश्य है कि जब क्षेत्रफल अधिक रहता है तो दाब कम लगता है, और जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब कम लगेगा। इस प्रकार से यही तक वीडियो पोस्ट किया जाता है। इसके बाद आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।